कुछ इंसान होते हैं ना जिसके मुंह में कोई फ़िल्टर नहीं होते हैं। इंसान को खड़े खड़े सामने इज्जत उतार देते हैं और कहते हैं मैं तो जो भी कहता हूँ सामने कहता हूँ या फिर कहती हूँ सामने, इससे किसी को बुरा लगे या फटे। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये उसके कल्चर होते हैं कि इंसान को सामने कह देना और सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। उनकी पहचान अच्छे परवरिश ना मिलने की पहचान होते हैं इसी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम उठ चुके हैं और मेरे टोटल फैमिली, हस्बैंड जी, एवरीबॉडी सब कोई उठ चुके हैं। और यहाँ पे हमने ब्रश लिए हैं, अच्छे ले आए हैं बाहर का वेदर का हमेशा मैं लुत्फ़ उतारती हूँ ब्रश लेके, क्योंकि फजर में आज फिर से नींद नहीं खुली, क्योंकि फिर नींद खुल के क्या फ़ायदा। बारिश इतना जम के हो रहे थे और फिर बिजली भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए उठे नहीं। चलिए, बाहर में जब भी मैं आती हूँ और बाहर का लुत्फ़ उठाती हूँ, और हमारे इस गांव में हरा भरा बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। और हमारे छत पे भी हम लोग हरा भरा लगाए हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ असर ही नहीं हो रहा। और ये देखिए समीर हमारे कितना छोटा सा क्यूट सा उसी की तरह एक गाछ लगाए हैं। वेदर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर से बारिश आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली और इस दुनिया की हर नेक इंसान और अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और बुरा इंसान को सिरातल मुस्तकीम रास्ते में चलने वाला इंसान बनाए। और साथ साथ में हम सबको अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक अदा करे। गाइस, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बहुत कुछ नवाजे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिए हैं आप सबकी दुआ से। आप लोग भी हमारी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। चलिए गाइस, दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। किचन में आए हैं, फजर में उठते हैं लेकिन आज नहीं उठे, लेकिन सुबह सुबह उठ के मैंने ब्रश करने से पहले सब कुछ किचन को साफ़ सुथरा करके फिर चले गए थे। ब्रश करके थोड़ा सा घूम घाम के आए हैं किचन में। अभी चाय का टाइम हो गया है, तो चाय पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, मेरी एक बहन खदीजा आपने कमेंट किए हैं कि समीरा वेट लॉस करो। मैं चाहती हूँ, पर आप लोग जानती नहीं हैं मैं कितना खुद को कंट्रोल करती हूँ। अच्छा अच्छा खाना, जो बहुत लजीज खाना होते हैं, टेस्टीफुल खाना होते हैं, शाम में पकौड़ा वगैरह बहुत कुछ हमने अवॉइड करना सीख गए हैं। बिरयानी को अवॉइड करना सीख गए हैं, लेकिन कभी कभार ठीक है, इंसान अपना ज़बान को कब तक कंट्रोल करके रखे। मेरी वजह से हस्बैंड जी भी बहुत कुछ सीख गए हैं। और चाय में चीनी पीना, चीनी डाल के चाय ना पीना, बिल्कुल ज़िंदगी में मिठास नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत चीनी ले लेती हूँ, ताकि चाय में ज़्यादा चीनी भी मीठा ना लगे। और इंसान थोड़ा बहुत मीठा खाना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 कप चाय बनाए, सिर्फ 2 कप। मैं बहुत कंट्रोल करना सीख गया हर चीज़ के ऊपर। और हस्बैंड जी मेरे वजह से बहुत, हस्बैंड जी का भी थोड़ा सा मेरे वजह से उनका वेट लूज़ हो गया है, लेकिन मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहे हैं। गाइस, मैं टेस्ट कराऊँगी अपनी ब्लड को, और फिर बहुत कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हुआ है और शुगर तो नहीं है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सबसे सबको हिफाजत फरमाए, साथ में हमें भी। तो चलिए, आप लोग इतना कहते हैं मेरा वेट लूज़ करने के लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम लेके बैठ गई हूँ। आज सोच रहे हैं, मेरी प्यारी बहन लोग मुझे कमेंट किए हैं, और खदीजा बहन तो हमेशा कहते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा करके काम धाम करूँगी तो मेरे वेट लॉस हो जाएगा। और मेरी एक ज़ीबा खान नाम की एक बहन आपने मुझे कमेंट किए हैं, तो उनकी बेटी ने मुझे कहा है कि कमेंट किए हैं कि समीरा आंटी की सालन कब खाएँगे। मेरी छोटी सी नन्ही सी बेबी, आप जब भी आइएगा आपको हर चीज़ बना के इंशाल्लाह खिलाएंगे। आपके चक्कर में मुझे भी खाने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो मेरा वेट लूज़ करने के लिए, और खदीजा बहन तो मेरा वेट लूज़ करने के लिए पीछे पड़ गया है। मुझे तो करना पड़ेगा, और आप लोग अगर मेरे घर में आइएगा तो इंशाल्लाह आप लोग के चक्कर में मुझे अच्छा अच्छा खाने को नसीब होगा। चलिए, हस्बैंड जी को मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, तब जाके हस्बैंड जी कभी बिरयानी के लिए सुन लेते हैं, कभी चिकन वगैरह, क्योंकि हस्बैंड जी खुद चाहते नहीं कि मैं हेल्दी और मोटे हो जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जी हमेशा मुझे चाहते हैं कि मेरा लूज़ हो वेट को, और मैं इतना गेन जानबूझ के नहीं कराए। ऐसे हो गया है, एक ज़माने में मैं बहुत बीमार रहती थी, तो उस टाइम मेरा बहुत मतलब मेडिसिन चलता था और दवा बहुत अच्छा, और उसमें आयरन्स वगैरह, और बहुत ज़्यादा मैं फल फ्रूट खाते थे, तो उसी टाइम मेरा वज़न बढ़ गया है। उसके बाद अभी भी लूज़ नहीं हुए, और हस्बैंड जी उसी लेके परेशान हो गए, क्योंकि वज़न जिनके बढ़ जाते हैं उनके हार्ट का प्रॉब्लम हो जाते हैं। ज़रा सा काम काज करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, एकदम थीन दुबला
दुबला पतला रहना बहुत बेहतर होते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ आप सबकी दुआ से इंशाल्लाह मैं दुबला पतला हो जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। और ज़ेबा खान बहन, आप अपना बेटी को लेके कभी हमारे घर में आइए, इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी मिलेंगे। और आपकी बेटी मेरे हाथ की सलान खाना पसंद करते तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी बेटी की हर पसंदीदा चीज़ बनाऊँगी। और फिर मेरे एक बहन है, उनका नाम है जुवैदा, आपने मुझे दुआ करने के लिए बोले हैं। मेरी प्यारी बहन, आपके लिए ढेर सारे दुआ है और अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा गुजारिश है आपकी ज़िंदगी और आपकी टोटल फैमिली की ज़िंदगी से जितनी सारे प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं सब कुछ दूर फरमाएं, आपके घर में रहमत बरकत फरमाएं, आपकी कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला आपको नेक तमन्ना को पूरी करे और नेक अमल और इबादत करने की मौका दे। और साथ साथ मुझे भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मौका दे, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में अपना उम्र जितना हुआ है उससे ज़्यादा हम लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर पाए। अल्लाह ताला कुरान में कई मरतबा कह चुके हैं, ओ मा खलाकुल जिन्ना वल इंसा इन्ना लियअबुदून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और जिन को भी बनाए हैं अपनी इबादत करने के लिए, हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला हर रोज़ हम लोग को रिज़िक देने में पीछे नहीं रहते हैं, हम लोग को हवा देते हैं, रोशनी देते हैं, हर चीज़ हम लोग को देते हैं हर रोज़, लेकिन हम लोग अल्लाह की इबादत करने में पीछे रह जाते हैं, झुक जाते हैं। और चलिए इंशाल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत बंदगी करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़िंदगी की जितनी सारे कज़ा नमाज है उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उम्मे सलमा बहन, आपने मुझे कमेंट किए हैं कि समीरा तुम्हें खुश देख के, सब देख के बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन, आप लोग मेरे साथ इतने प्यार से, इतने अच्छे से एक साथ डटे हैं, खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करते, लाइक करते, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी प्यारी बहन उम्मे सलमा, अल्लाह ताला आपकी जो भी आप काम करते हैं उसके अल्लाह ताला बहुत बहुत कामयाबी दे। आपकी शौहर, आपकी बच्चे, आपके घर में जितने सारे लोग हैं, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, सलामत रखे, आमीन। चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली है। अब चले आए हैं ये फ्लावर वगैरह सब कुछ धोने के लिए। ये वाइट कलर का है, बहुत जल्द मैला हो जाती है, लेकिन मैं हर महीना साफ़ करती हूँ। और ज़्यादा धोने से ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन धोए बिना रखने से भी तो बेकार लगते हैं ना, उसमें धूल पड़ के एकदम मोटा हो जाते हैं। तो मैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा धूप निकले हैं, तो हम सोचे हैं कि घर की अच्छे से साफ़ सफाई क्यों ना कर लेते हैं। कुछ दिन बाद किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। आप लोग तो मेरे ब्लॉग में देखते हैं हमेशा किचन एंड घर को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। यहाँ तक मैं वॉल में जो पेपर लगा हुआ है वो सब भी मोचती हूँ। उसमें बहुत छोटा छोटा पिन जो होते हैं ना, कील लगा रहते हैं, सब उखाड़ जाते हैं, फिर मैं दोबारा ठोक के फिर करती हूँ। लेकिन साफ़ सफाई मैं कभी बंद नहीं करती हूँ। आधा ईमान का बराबर होते हैं घर की साफ़ सफाई। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर घर साफ़ सुथरा रहने से उसमें बरकतें भर जाती है। चाहे आपके घर में कितना भी कम पैसा इनकम हो, उसी में अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देते हैं और बरकतें भी होते हैं। गाइस, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, जो इंसान हमेशा मिसवा करते हैं उनके पास फरिश्ता आके उनकी कुरान तिलावत अच्छे से कान लगा के सुनते हैं। जो इंसान घर को साफ रखते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ता आते हैं। जो इंसान खुद को हमेशा पाक साफ रखते हैं तो उनके पास किरामन कतीबिन की फरिश्ता हमेशा रहते हैं। और जो इंसान खुद नापाक रखते हैं उनके पास इब्लिस शैतान रहते हैं। तो हमें हमेशा खुद की साफ़ सफाई रखना चाहिए और घर और खुद को हमेशा पाक रखना चाहिए। अगर हम लोग खुद पाक नहीं रहेंगे, घर को पाक नहीं रखेंगे, तो हमारे घर में बरकत कहाँ से आएंगे, रहमत के फरिश्ता कहाँ से आएंगे। तो मेरी एक बहुत दिन पहले मेरा एक बहन मुझे कमेंट किया था, उनका नाम है समीर मिर्ज़ाकर। आपने मुझे कमेंट किए थे कि समीरा, सर की दुपट्टा खोलने से घर में रहमत के फरिश्ता नहीं आते हैं। घर में रहमत के फरिश्ता ना आने की रीज़न मैंने उस दिन में आप लोगों को ब्लॉग में बताए हैं। लेकिन घर में रहमत के फरिश्ता हमेशा आते हैं और अल्लाह ताला हम लोग की रिजिक देके भेजते हैं। और हमारे सर की चूल अगर खुला रहते हैं, कोई गैर मर्द अगर हम लोग की चूल देखेंगे तो हम लोग को हसर के मैदान में खड़ा किया जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाए हैं कि हम लोग की एक एक चूल 70 सांप की तरह बराबर हो जाएंगे और हम लोग को डसते रहेंगे। तो हम लोग को हमेशा गैर मर्द से अपना चूल को हमेशा कवर करना चाहिए, ढाँक के रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग का बेपर्दा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम लोग को माफ़ फरमाए और नेक हिदायत अल्लाह हम लोग को दे। गाइस, कभी कभी हम लोगों की शौहर के सामने या फिर भाई बाप या फिर कोई भी अपना बेटा किसी के सामने अगर हम लोग के सर की दुपट्टा खोल जाए तो इससे गुनाह नहीं होते। लेकिन बाहर के इंसान गैर मर्द से भले अपने रिश्तेदार से भी खुद को हिफाजत करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस्लामी का बहुत खूबसूरत चीज़ होते हैं। और अल्लाह ने फरमाए हैं कि सर पे दुपट्टा हिजाब करना इंसान को फ़र्ज होते हैं। कभी कभी हम लोग बेहिजाब हो जाते हैं मजबूरी में, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे, लेकिन सर में हमेशा दुपट्टा रखना चाहिए। तो गाइस देखिए, आप लोग से हम अपना ब्लॉग में शेयर करते हैं हमेशा हर चीज़
चीज़। यहाँ पे हमने आप लोगों को ये भी बोले थे कि बारिश आने वाला है। देखिए हम जब भी कपड़ा धोते हैं या फिर घर का बहुत ज़्यादा काम निकालते हैं तो यहाँ पे बारिश हमको परेशान करने के लिए चले आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो होते रहेंगे। यहाँ पे हमने अपना फूल को जैसे तैसे सुखा लिए हैं। आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम इसको जगह पे रख देते हैं। वैसे भी हम जब फूल वगैरह धोए थे तो सब कुछ क्या किए थे, जिस चीज़ को जहाँ पे रहना है उस वैज में रख लिए हैं फ्लावर को, और बहुत ही ईजी हो गया मेरे लिए। सूख भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन से सूख नहीं पाए लेकिन सूख गया है। पंखा के नीचे इंशाल्लाह सूख जाएंगे। तो मैं क्या किए, जो चीज़ हर जगह रखना चाहिए उस जगह रख दिए हैं। गाइस मेरा ना हर चीज़ टाइम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हाथ में टाइम टेबल बना रहते हैं। मैं अपना टाइम टेबल हाथ में लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा भी अगर रूटीन के बेहिसाब हो जाए तो मेरा हर चीज़ बिगड़ जाती है। चाहे खाना पकाने का सिस्टम हो, चाहे मेरा ट्यूशन पढ़ाने की, चाहे नमाज़ पढ़ने का, चाहे कुरान तिलावत करने का। हाँ, हालांकि मैं आजकल हर रोज़ कुरान तिलावत नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जा रही है मेरे लिए। चलिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और मुझे थोड़ा सा मौका दे अल्लाह ताला की इबादत बंदगी करने की। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर को साफ़ सुथरा कर लिया और बेडशीट चेंज करने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगते हैं घर। आप लोग से शेयर करती हूँ वो भी। यहाँ पे मैंने किचन को एकदम साफ सुथरा कर लिया, घर को मोच के एकदम बाहर निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए गाइस घर का सारा कामकाज तो हमने ख़त्म कर लिए हैं और बाहर में आए हैं। माशाल्लाह वेदर बहुत खूबसूरत है। घर साफ़ करने के बाद मैं बाहर आके देख रही हूँ, फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धूप दे दी है। चलिए इस बहाने मेरे कपड़ा थोड़ा सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश में कंटिन्यू बहुत लेट तक बारिश हुई है और फिर बहुत लेट तक बारिश में मेरे कपड़ा फिर से गीला हो गए थे। तो हम शाम में क्या किए हैं, थोड़ा सा नींद पूरा करके उठे हैं, चाय वगैरह पी लिए हैं और यहाँ पे लग गए अपना ड्यूटी में। तो गाइस हमारे दांत में प्रॉब्लम है, हस्बैंड जी के भी दांत में प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया है, इसको जो आप लोग देख रहे हैं पतीले, इसको चूल्हे में रख के गर्म पानी नमक से मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिए। उसमें फिर मैदा को डाल के मैंने खूब अच्छे से जैसे पकाए जाते हैं, कुछ देर पकाए, उसके बाद उसे एकदम गर्म करके उतार दिया। फिर थोड़ा सा हल्का हुए तो मैंने अच्छी तरह से सानने के बाद इसे रोटी बना रही, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और इससे पेट भी साफ रहते हैं, गैस पैदा नहीं होते हैं। तो गाइस जब से मेरा दांत में प्रॉब्लम हुए हैं, बहुत दिन से मैंने मीठा कोई चीज़ नहीं खाई और वैसे मुझे वज़न भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा मीठा खाने का मन है। तो मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने पराठा तो नहीं बना रहे हैं लेकिन पराठा जैसे बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सारे रोटी को इस तरह से बेल लिए हैं और मैंने गर्म पानी से जो कि इसे साने हैं, इसीलिए इसे एक मतलब मेरे जो किचन छोटा सा है तो किचन में तो मैं बेल नहीं पाऊँगी कंटिन्यू खड़ा होके, तो इसलिए मैंने पहले से सारे रोटियों को बेल के चले आए और ये सटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो मैंने इसमें बैठा दिए कढ़ाई को और मैं इसमें थोड़ा सा हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी पराठा। इसमें ऑयल लगा लूँगी और थोड़ा सा घी भी ऑयल में डाल दिए हैं ताकि बहुत टेस्टीफुल लगे खाने में। और मैं अपने लिए एकदम बिना ऑयल का बनाऊंगी, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ रहे हैं और आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, खदीजा बहन आप भी कमेंट किए हैं कि समीरा वज़न को लूज़ करो। तो कोई भी लड़की, खास करके लड़कियाँ, कभी अपना वज़न को गेन नहीं कराना चाहती हैं। न जाने कैसे मेरे वज़न को गेन हो जा रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे थोड़ा सा सेहत कम कर दे, मैं खुश हो जाऊंगी। तो गाइस मैंने रोटियां सारे बना लिए और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी दे के फेंक दिए, गर्म था, और फिर टिश्यू पेपर से मोच लिए। उसमें हमने सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट कर दिए। गाइस इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, बस सिंपल, क्योंकि मेरा वज़न बहुत गेन हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी ऐड किए हैं, कोई ऑयल डलदा वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो घर में थोड़ा सा घी था तो मैंने सोचा इसमें आज ख़त्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा हस्बैंड जी के लिए पराठा में डाले हैं, थोड़ा सा सूजी में डाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी सूजी बहुत ही सिंपल सूजी बना रहे हैं। सूजी का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और चना दाल का हलवा। और आप लोग को क्या बताएं, सारे की सारे मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड जी कभी कभी डरते हैं कि तुम्हारा सारे दांत निकल के चले जाएंगे, मीठा मत खाओ। तो मैंने इसमें बनाए हैं और थोड़ा सा सूजी रखा हुआ था, इसीलिए हमने सोचे हैं कि चलो बहुत दिन हो गया है, सूजी का पैकेट लेके आए, कटा नहीं तो थोड़ा सा रखिए और थोड़ा सा बना लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे रात का डिनर रेडी हो चुके हैं। और ये बहुत ही सच्ची में बहुत ही टेस्टी फूड बना था, क्योंकि थोड़ा सा घी देने से बहुत ही स्मेल खुशबू आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए गाइस मैंने 2 प्लेट में निकाल ली है। अगर वीडियो को कोई लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके और बड़ा बटन दबा दीजिएगा, और सवाब के नियत से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वीडियो दूसरों तक पहुँचते हैं। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।